चलो आज हम लोग शुरू करते हैं एक बार फिर से। क्या है जी? प्रकाश के अपवर्तन है। देखो प्रकाश के अपवर्तन यही यहाँ से हटा दिया है ना। हम थंबनेल बनाने के लिए बोले कि प्रकाश का अपवर्तन यहाँ लिखना नहीं। ठीक है, चैप्टर कौन सा है जी? अरे भाई, अरे यार, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, कौन सा चैप्टर है जी? प्रकाश का अपवर्तन। इससे हम लोग पीछे पहले चलते हैं। देखो छोटुआ कह रहा था हमको ना कि हमारा जो है वह लेंस से नहीं समझ में आया। अरे कुछ आ गया है एक में है कुछ आ गया, दिक्कत हो गया। पूरा में थंबनेल ले चेंज करना पड़ेगा। करिए क्या? तो हर एक में दिखती है। चलो इतना ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। चलो अब बाकी जाएगा तो कर लेंगे, ठीक है। देखो सुनो पहले छोटू, तो छोटुआ जब पूछ रहा था ना, तो छोटुआ का पूछ रहा था कि हमको उत्तल अवतल समझ में नहीं है। अब देखो कुछ नहीं करना है। अगर ऐसे रहे, अगर तुमको ऐसा दिखे तो क्या कहेंगे इसको जी? उत्तल। बीच वाला मोटा दिखे, सुने इधर, बीच वाला मोटा दिखे, हाँ बीच वाला मोटा दिखे और किनारे वाला पतला। ध्यान दो यहाँ पे सुनो, ध्यान दो यहाँ पे। बीच वाला मोटा दिख रहा ना है, किनारे वाला पतला दिख रहा ना है, यही क्या हो गया? उत्तल लेंस का डेफिनेशन। काम खत्म। ऐसा दिखे उत्तल लेंस है, समझ लेना, ठीक है, समझा। अगर तुमको देखो बीच में पतला किनारे में मोटा, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। ये लेंस हो गया अवतल लेंस, आई हो जाएगा उत्तल लेंस, आई हो जाएगा अवतल लेंस। कोई एकरा में दिक्कत है? अब एकदम आसान था मेरे भाई। फिगर को देखो, समझ जाओ क्या है, उत्तल है, को है अवतल, कम खत्म है कि ना। तो इतना में कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ऐसे कर देंगे तो ऐसे, यही ना कर रहा है तू। एगो समतल एगो भाग उत्तल का है, तो समतल, ठीक है ना। अब सुनो, एगो भाग है ले लिए, एगो भाग हई वाला भाग ले लिए, एगो भाग हई वाला कर ले लेते हैं, हई वाला। तो ये क्या हो जाएगा जी? क्या है? उतला अवतल, उतला अवतल, उत्तल और अवतल। एगो भाग, हाँ एगो हई लिए हैं, एगो हई भाग लिए, एगो हई भाग ले लिए एकरा में, तो अवतल है ना, उतला अवतल। ठीक है, अभी देखो इधर ए लकड़ा, इधर देखो, अगर हम लोग एगो हई में से अवतल को ले लो, हई में से अवतल को लिए, ठीक है, एकरा में बीचवा में क्या कर दिए? वो समतल रख दिए ऐसे, तो क्या हो जाएगा? समतल अवतल, समतल अवतल, है ना। अगर इसी में हम लोग क्या कर देंगे ना कि एगो उत्तल, एगो क्या ले लेंगे यहाँ पर से, हाँ
तो ये क्या हो जाएगा जी, अवतल अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल। उतला अवतल, उतला अवतल हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें? एकरा में क्या हो जाएगा जी, एकरा में एगो अवतल एगो उत्तल रहेगा तो हो जाएगा उत्तल अवतल, उत्तल ऐसे ऐसे, ठीक है। ये उत्तल एकरा में एगो अवतल ऐसे, समझी? हाँ क्या मतलब, दर्पण हम पा रहे हैं यहाँ पे, हम दर्पण नहीं पा रहे, लेंस का भाग ले रहे हैं मैया, हम लेंस का भाग ले रहे हैं। देखो एगो क्या हो गया, ऐसे हो गया, एगो यहाँ पर ले लिए अवतल ऐसे, आई दोनों के ऐसे जुड़, ये क्या, उतला अवतल, एगो उत्तल एगो अवतल, तो उत्तलावतल। तो जाके फिगर को बढ़िया से देखो, पहचान दे। सबके सामने लिखा हुआ है ना, हाय हाय ये बोला, इसको ऐसे हटा दो और इसको ऐसे हटा दो, यहाँ से ऐसे जोड़ दोगे ना, तो एक ऊपरी वाला भाग क्या हो जाएगा, ऊपरी वाला भाग को क्या बोलो, उत्तल, और नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, तो गया का मैं कुछ पता नहीं ना, तो दिक्कत। अगर तुमने देखो ऐसा अगर जुड़ा दिखे, अगर ऐसा दिखे तो उतला अवतल बोलना, अगर तुमको ऐसा दिखे तो अवतल अवतल बोलना, अवतला उत्तल, है ना। इसमें बोलने बहुत बच्चा गड़बड़ाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बढ़े आगे ना। देखो कोई भी तुमको दिक्कत हो वो सीधे आके हमसे पूछना है, हम एनी टाइम यहीं पे रहते हैं, पूछ लेना है ना। तुम लोग का एक बात और है, तुम लोग कुछ नहीं करना है, अगर तुम लोग को न समझ में आ रहा है, ठीक है, फोन सबके पास है ना, क्वेश्चन को क्रॉप करो, मतलब खींचो फोटो, उसको क्रॉप करो और क्रॉप करके सीधे हमारे फोन में दे दो। हो सकता है कि आज बताए, नहीं तो हो सकता है लगले हम मैसेज कर दे ऐसे करके आंसर के, और नहीं तो हो सकता है कि हम जो बिहानी पर आएंगे क्लास में ना तो बता दे, है ना। तो जो तुम क्वेश्चन जितना पूछना रहे उतना पूछो, ठीक। और थोड़ा का ये सब में मार, ठीक है, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन, तो चारों में टिक मार दो, चारों में टिक मार दी है, वाह वाह बहुत अच्छा। चलो देखो बहुत सुनो, पहले ये टॉपिक जो है वो बहुत ही आसान है, अगर देखो मार कर वहां देखो, झाड़ू से मारेंगे, चलो इधर देखो, इधर देखो, सुनो पहले ध्यान दो, प्रकाश केंद्र क्या है जी, प्रकाश, है ना। प्रकाश केंद्र पता किसे कहते हैं, जो लेंस होता है ना, लेंस, देखो ये कौन सा लेंस है, बताओ कौन सा लेंस है, उत्तल है, उत्तल क्या उत्तल, उत्तल, ये कौन सा लेंस है, देखो बनने से नहीं पड़ा है, ठीक है। अब एक जो केंद्र होगा ना, केंद्र होगा, यही को क्या कहेंगे जी, प्रकाश खाली केंद्र, इसमें क्या बोलेंगे जी, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, बोलो। सीधे एक बात में जानना है, लेंस के जो बीच वाला केंद्र होगा उसी को प्रकाश केंद्र कहेंगे, काम खत्म, कोई दिक्कत? हाँ, लेंस के बीच वाले भाग को देखो, लेंस ही है, इसके बीच वाले भाग को क्या कर रहे हैं, वही डेफिनेशन लिखल है, लेंस का वह भाग जिससे होकर प्रकाश आसानी से बिना विचलन के निकल जाता है उसे क्या कहते हैं जी, प्रकाश केंद्र। या ऐसे भी कह सकते हैं कि लेंस के जो अंदर वाला जो बीच वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं जी, प्रकाश। याद रखना, अगर पतला लेंस रहता है ना, अगर पतला लेंस रहता है
उससे अगर प्रकाश को गुजारते हैं ना, तब वो एकदम सीधा चला जाता है। क्या जाता है जी? एकदम सीधा चला जाता है। समझा? अगर कोई अगर लेंस मोटा होगा ना जी, मोटा अगर लेंस होगा तो ओकरा में आएगा तो यहाँ पे अपवर्तन हो गया। यहाँ पे मोटा है तो यहाँ पे अपवर्तन हुआ ना, पहले बता हमको अपवर्तन होगा। देखो यहाँ भी अपवर्तन हो रहा था, लेकिन ये पतला था, पतला था तो लगले गया में ट्रांसफर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे अपवर्तन हो गया तो यहाँ पे तो सही है। अब यहाँ से यहाँ आएगा तो देखो यहाँ पर सीधे चल जाएगा। प्रकाश केंद्र से हमेशा याद रखना, प्रकाश केंद्र से अगर प्रकाश केंद्र से प्रकाश जाएगा तो एकदम सीधा चल जाएगा, पतला लेंस में रहेगा। तो अगर मोटा रहेगा ना, मोटा रहेगा प्रकाश, अगर मोटा रहेगा तो देखो यहां पर आएगा ऐसे, यहां से हल्का अपवर्तित होगा। किसमें होगा अपवर्तित? लेंस के लिए होगा। मोटा बड़ा भाग है ना। कैसे हम लोग शीशा में पढ़े थे कि पतला शीशा रहे तो प्रकाश आसानी से आएगा, पार कर जाएगा। तो पार्श्व विस्थापन हम लोग को पता नहीं चलता है। अगर यही मोटा अगर रहेगा तो पार्श्व विस्थापन हम लोग को पता चलता है कि यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, ओरिजिनली जा रहा था यहाँ, है ना, ऐसे, है ना। तो मोटा में क्या होता है हम लोग को पता चलता है। उसी प्रकार यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्या होगा जी? प्रकाश का अपवर्तन यहाँ क्या होगा? यहाँ पर होगा। ठीक है, यहां सब सीधे चलेगा प्रकाश जैसे, तब प्रकाश केंद्र से होके सीधा क्या कर जाएगा जी? प्रकाश केंद्र से सीधा होके चला जाएगा, है ना। प्रकाश जो है वो सीधा होके क्या कर जाएगा? चला जाएगा। प्रकाश केंद्र में कोई विचलन नहीं होगा। प्रकाश केंद्र में वहां जाएगा, वहां से निकलेगा तो कोई विचलन नहीं होगा। अब यहां से देखो एक बार में गया परावर्तक सतह, अब यहां से आएगा तो ऐसे चला जाएगा। ठीक है, समझा? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो याद रखना कि प्रकाश केंद्र से कोई विचलन नहीं होता, सीधा निकल जाता है। ठीक है, मोटे लेंस में प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाला किरण लेंस पर आपतित किरण के समांतर निकलता है ना। याद रखना, हम मोटा ही लेंस है, देखो ये मोटा लेंस है ना, तो एक ये आपतित किरण है जी, है ना। ये आपतित किरण है तो ऐसे निकलेगा। आई मेरा कौन, इसको क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। तो दोनों के क्या होगा? एक दूसरे के समांतर होगा। क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के समांतर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। तो प्रकाश केंद्र में किसी को दिक्कत क्या नहीं ना? कोई दिक्कत? बढ़े आगे ना छोटू, रुपेश। अब देखो, अब हम लोग को देखना है लेंस की क्रिया। हम इसे पूरा पढ़ के नहीं बताएंगे, पूरा पढ़ के क्या बताना है, खाली समझाना है हमको। ठीक है, देखो मान लो कि यहाँ पे वो उत्तल लेंस लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे तुम्हें वो काम करो छोटू, यहां से बीचे से यहां से जब यहां से हम कर दिए, नहीं लग रहा है कि ऊपर से वो ऐसे प्रिज्म में रखा हुआ है, ठीक। यहां पे वो प्रिज्म ऐसे रखा हुआ है, लग रहा है ना। अब बीच में एगो आयत रखा हुआ है। आयत जानती है? आयत क्या होता है? आमने सामने की भुजा नहीं है, ये वाला भुजा बराबर है, ये वाला भुजा बराबर ना है जी। आमने सामने की भुजा बराबर है, यही क्या है? आयत। ठीक है, आयत है। तो यहां पर तुमको नहीं लग रहा कि आयत है वो दिख रहा है हमको, है ना। हम लोग कहां पढ़े हैं कि प्रिज्म से जब प्रकाश जाता है तो क्या होता है? वो कम विचलन होता है ना। यहां पर हम पढ़ाए तुमको, देखो ऐसे कि ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश जाएगा ऐसे, ये टकराएगा ऐसे और यहाँ पे मुड़ जाएगा ना। कोई दिक्कत? मुड़े कि नहीं मुड़ेगा? अब यहाँ पर देखो, जो क्रिया प्रकाश होगा वही क्रिया क्या हो जाएगा जी? निचलका से हो जाएगा। प्रकाश किरण यहाँ से आएगा ऐसे, जाएगा ऐसे,
ऐसे चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा बोलो। तो यहाँ पे अगर मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ मान ले हैं क्या कि यहाँ से देखो यहाँ पे, और याद रखना कि एकर यही जो आयत वाला होता है ना चीजवा जी, जो आयत होता है एकरे से क्या करता है जी, मुख्य अक्ष निकलता है। चल गया मुख्य अक्ष, हो गया ना। अब देखो इसके में, अब मान लो यहां पर एक वस्तु है, क्या है जी, क्या है बताओ, वस्तु, ठीक, वस्तु प्रकाश का वस्तु है वो, है ना, वस्तु रखा हुआ है। या छोड़ो इसको, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं सीधे कि कोई अनंत से आ रहा है प्रकाश, कहां से आ रहा है, अनंत से। अनंत मतलब कहीं भी आ रहा है, दूर से आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहां से एकदम अनंत से आ रहा है प्रकाश, ठीक है। देखो तुमको हम एक बात बताते हैं, प्रकाश जो होता है यहां से भी अपवर्तित होता है और इससे भी होता है। लेंस में दो गुना परावर्तक सतह है, तो दोनों परावर्तक सतह से क्या होता है, अपरावर्तित होता है, परावर्तित नहीं, अपरावर्तित होता है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, उतना हमेशा ध्यान रहता है, उतना हमेशा लोग गौर करते हैं कहां से कहां हो रहा है, और छोटा तो पता चलता है नहीं ना। तो क्या करते हैं ना कि बिचवा से मान लेते हैं कि बिचवा में से वो रेखा खींच देते हैं, सब देखो हो गया, इसको बिचवा से हम लोग क्या कर लेते हैं जी, खींच देते हैं। और जब प्रकाश जा रहा है समांतर तो ऐसे, तो यहीं से मोड़ देते हैं ऐसे, समझा, क्यों, दोनों से हो रहा है तो दोनों पर से आधा लेके करते हैं, ठीक है। यहां से गया इधर, मान लो गया ना, और देखो कहा हो जाएगा कि ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा, ऐसे इधर से भी जाएगा। तो ये प्रिज्म देखो क्या कर रहा है, इधर से जा रहा है, या देखो यहाँ समांतर भी जाता तो जाके से क्या होता, मुड़ जाता, जाएगा यहां से, इन्हें उन्हें होता है। निकल जाएगा ऐसे, निकल जाएगा ना, हल्का टेढ़ा हो गया, सीधा जाएगा ऐसे, यहां जाता, ठीक है। हल्का टेढ़ा हो जाता है, ठीक ना। ये पर देखो हम लोग को लिखने का ऐसे करके है तब सीधा पड़ता है, हम लिखते हैं दूसरे ना तो हल्का टेढ़ा हो जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे ऐसे प्रकाश गया तो नहीं तुमको लग रहा है ये क्या कर रहा है, सब प्रकाश आ रहा है समांतर, सबको एकजुट कर दे रहा है, कर रहा है ना, सब प्रकाश आ रहा है ऐसे, और सबको क्या कर दे रहा है, एकजुट करके एक हमा कर दे रहा है ना, समझा। याद रखना, एक बार अभी बता दे रहे हैं, बाद में बताएंगे, अभी बता दे रहे हैं तुमको, याद रखना जहां पे जाके प्रकाश आपस में कट करता है ना, मिलता है ना, वही इसका फोकस होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस का वही फोकस होगा, और वही मेन फोकस होता है उसका, समझा। अब देखो, अब यहाँ पे हो गया ना जी, तो यही एक में लिखा हुआ पूरा आधार कि कैसे निकल रहा है, तो कैसे जा रहा है, तो कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, समझा ना। याद रखना इतना कि अगर कोई लेंस है और उत्तल लेंस है, तो उसको अगर हम लोग क्या मान लेते हैं जी, एक क्या मान लेते हैं, बीचवा में से कट के करके इसको मान ले कि ऊपर वाला क्या हो गया, वो प्रिज्म, नीचे वाला एगो प्रिज्म हो गया, आई वाला हो गया प्रिज्म, है ना। ना बीच वाला में आयत हम बताए ना, आयत है, याद रखना। हाँ, अगर यह सीधे आयत में होता है ना कि अगर सीधे प्रकाश जा रहा है ना तो एकदम सीधे चल जाएगा, क्या चल जाएगा जी, सीधा, अपवर्तन नहीं होता। तो इसको भी मान लो, मुख्य अक्ष को क्या मान लो, मुख्य अक्ष पे भी जा रहा है वो प्रकाश किरण, तो जा रहा है सीधे यहाँ भी ले जाएगा, समझा। याद रखना, सुन बोले हाँ, नहीं होगा। याद रखना कि अगर अवतल रहेगा ना तो ये क्या कर देगा, अभिसारित कर देगा, अभिसारित कर देगा मतलब एकजुट कर देगा, ये क्या कर देगा जी, एकजुट कर देगा। अगर ये समतल रहता ना, ऐसे रहता, समतल लेंस रहता ना तो सीधे निकल जाता है, चाहे ऐसे करके ऐसे सीधे निकल जाता। अगर क्या रहता है जी, अवतल रहता है ना तो जाता है तो इसको क्या करता है, बिखेर देता है, क्या करता है, इसको बिखेर देता है। अगर यहाँ पर सामने रहेगा, सीधे जाएगा ना तो सीधे निकल जाएगा, ठीक है।
तो सीधे जाता है तो सीधे निकल जाएगा, समझाओ। अगर ये आयतुल्लाह भाग से जाएगा तब कोई दिक्कत नहीं इसमें, बढ़े आगे बोलो। ये सब ना पढ़ पढ़ के बताना पड़ेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब उसके बाद देखो एकरा में क्या है, एकरा में अगर मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पर दिया गया है हर एक भाग को हम प्रिज्म मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं जी? हर एक भाग को। अभी बड़ा बड़ा प्रिज्म माने थे उसमें, अब छोटा छोटा प्रिज्म मानेंगे। क्या मानेंगे? छोटा छोटा। हाँ नहीं, यहां तक ना, यहाँ पे आयत तुमको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से ऊपर देखो, ऊपर का भाग हल्का छोटा, निचल का भाग बड़ा दिख रहा है ना, है सब में वैसे ही दिख रहा है। यहां से नीचे जाएगा ना तो ये ऊपर का भाग क्या हो जाएगा? मोटा बड़ा है और निचल का भाग छोटा है, यानी सब प्रिज्म की तरह काम कर रहा है ना। अब प्रिज्म से क्या होता है जी? वो क्या करता है? विचलन कर देता है ना। अब आगे एक जगह मिलाएगा ना, यही एक क्रिया हो रहा है। इतना याद रखना छोटू कि सबसे ऊपर वाला प्रिज्म जो होगा ना लेंस में, वो यहाँ पे ज्यादा वो विचलन कर देगा, इसको ज्यादा मोड़ देगा। और जो जितना अगर नीचे आगे चला गया, यहाँ से ऊपर से नीचे आगे चला गया, उसका विचलन का मान उतना ही कम होता चला जाएगा। यहाँ पर देखो बहुत कम हुआ है। और जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? विचलन का मान 0 हो जाएगा, है ना। अगर हाँ, और नीचे में होगा ना तो नीचे में यहाँ से फिर क्या होगा? विचलन का कोण फिर बढ़ता जाएगा और सबसे ज्यादा विचलन का कोण सीधा हो जाएगा, है ना। तो दोनों एंड पर विचलन का मान क्या होता है? ज्यादा होता है, समझा। यहाँ पे और यहाँ विचलन का कोण मान ज्यादा, यहाँ से अगर इधर जाए तो विचलन का मान घटेगा, ऊपर से अगर नीचे आए तो विचलन का मान क्या हो जाएगा? घटेगा। आया ना? तो ध्यान नहीं दे रहा था, तो फिर समझा रहे हैं। देखो इधर खाली साहब यहाँ पे एकदम जुट करके मुंह देखना, मुड़िया यहाँ पे करके देखना। देखो छोटू, तुमको प्रिज्म दिख रहा है, सब तुमको प्रिज्म दिख रहा है ना यहाँ तक? ये 3 गो यहाँ प्रिज्म तुमको दिख रहा है, एक में 3 गो तुमको दिख रहा है, प्रिज्म दिख रहा है ना। और एक तुमको हर वाला क्या दिख रहा है? आयत, है ना। अब हम क्या बताएं कि जो प्रिज्म होता है वो विचलन करता है, विचलित करता है ना। तो देखो तो सब पहले क्या कर रहा है? सब विचलन कर रहा है ना, यहाँ पे कर रहा है ना विचलन। आगे एक पॉइंट मिला दे रहा है इसको। हम यही बताए ना कि जो सबसे ऊपर रहेगा प्रिज्म, ओकरा विचलन का मान क्या हो जाएगा जी? विचलन लिखा गया जैसे विचलन का मान ज्यादा होगा। क्या होगा? विचलन का मान ज्यादा, ठीक है। और जैसे जैसे पास आगे जाएगा ना, जब विचलन का मान क्या होगा? कम होगा। यहां तक एकदम कम रहेगा, यहां तक देखो, यहां पर एकदम इतना हुआ और यहाँ पे बहुत कम होना विचलन, है ना। लेकिन यहाँ पर विचलन का मान कितना होगा? 0। कितना होगा जी? 0। फिर यहाँ से नीचे में आ जाएंगे ना तो फिर बढ़ते जाएगा, ठीक है। यानी कहेंगे यहाँ पे कि ऊपर से अगर प्रकाश केंद्र की ओर आएंगे हम लोग ना, तब विचलन का मान घटते जाता है और लास्ट में जो आयत जहां बनता है वहां विचलन का मान 0 हो जाता है। और प्रकाश केंद्र के पॉइंट से यानी बिंदु से अगर नीचे में जाएंगे तो विचलन का कोण क्या होता है जी? बढ़ते जाता है ना। और दोनों सिराओं पे विचलन का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा। अब बीच में विचलन का मान क्या हो जाएगा? अब कोई दिक्कत बोलो? सब इसमें वही लिखा गया है ना। याद रखना कि एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के कोई निश्चित बिंदु पर क्या होता है? अभिसारित का मतलब क्या? अब पढ़ा ना अभिसारित किरण पुंज, है ना। अपसारित किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो अभिसारित का मतलब होता है एक जगह पर कर देना। क्या करना है जी? एक जगह पर कर देना। अभिसारित का मतलब होता है एक जगह कर देना। अपसारित का मतलब होता है बिखेर देना। क्या होता है जी? बिखेर देना होता है।
और समांतर का मतलब होता है क्या? एक दूसरे से समांतर में रहना, बराबरी में रहना। समझ में आ रहा है? बोलो, है ना? तो क्या हो जाएगा? तो बताओ, जब ये ऐसा सब किरण को एक जगह कर रहा है, तब हम इसको क्या कह सकते हैं? अभिसारी लेंस कह सकते हैं इसको। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कह सकते हैं ना? क्यों कहेंगे अभिसारी लेंस? क्योंकि सभी किरणों को पकड़ के क्या करता है जी? एक जगह कर देता है। एक जगह करने का मतलब अभिसरित हो रहा है, यानी ये अभिसारी हो रहा है ना? तो इसको हम लोग क्या कह देंगे जी? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे देखो, अवतल लेंस में क्रिया देखते हैं। अवतल लेंस में भी हूबहू वैसा ही होगा जो अभी यहाँ हो रहा था। सिर्फ एकरा में क्या हो जाएगा जी? एक ही कारण होगा क्या? कि एकरा में अवतल लेंस उत्तल लेंस में क्या होता था? सब किरण एक जगह आकर मिल रहा था, यानी अभिसरित हो रहा था, यानी एक जगह मिल रहा था, है ना? लेकिन एकरा में सब किरण जो होगा वो दूर दूर भागेगा। क्या भागेगा जी? दूर दूर भागेगा। सीधा समझा? क्या हो जाएगा जी? सब जो हो जाएगा ना वो दूर दूर भागेगा। समझा? और जब दूर दूर भागेगा उसको क्या कहते हैं? अपसारित होना, यानी बिखेरना, है ना? चलो देखो यहाँ पे, ये देखो छोटू, ये कौन सा लेंस है? अवतल। यहाँ पर देखो तनी, ये भी एक तरह प्रिज्म की तरह काम कर रहा है, कर रहा है ना? अब बीचवा में आयत की तरह हो न गया। अब यहाँ पर देखो, ये क्या कर देगा? प्रिज्म अपने आधार की ओर न भागता है जी, तो आधार की ओर लेके भाग गया। इधर देखो, ये जिधर है तो अपने आधार की ओर लेके भाग गया ना? अब बिचवा से जाएगा तो क्या हो जाएगा? सीधा निकल जाएगा। समझा? हाँ, इसको ना आधार देखो, ऐसे मतलब प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, तो इसका तो भुजा हो गया, ये वाला आधार यही ना होता है ना? तो एकरा में देखो, इधर से पतला है, इधर से मोटा, तो इतना आधार हो जाएगा, इसका आधार इधर हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी? इधर में बिखेर देगा ऐसे। और जब आयत देखो, यहाँ पे वो आयत बन चुका है ऐसे छोटू, जब यहाँ से प्रकाश जाएगा सीधे तो क्या हो जाएगा जी? निकल जाएगा सीधे। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो देखो यहाँ पर एक अवतल लेंस को क्या करना है? आयताकार सिल्ली के दोनों आमने सामने वाला ना क्या कर लेना? पृष्ठों को दो प्रिज्म में अपने शीर्ष पर क्या कर देना है? रख देना है। मान लो ऐसे कर दो, देखो एगो आयत मान लिए ऐसे, एकरा पर हम लोग रख दिए ऐसे, एगो ऐसा प्रिज्म रख दिए, एगो रख दिए ऐसा प्रिज्म। ठीक ना छोटू? अब एकरा में क्या हो जाएगा जी? प्रकाश आ जाएगा, अभिसारित कर देगा, आ जाएगा, अभिसारित कर देगा। एकरा में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े ना? क्या? अब देखो अवतल लेंस की क्रिया, है ना? अब एकरा में भी देखो छोटू, यहाँ बड़का थोड़ा सा करके दिखा रहे हैं तुमको हम। ठीक, अब एकरा में देखो छोटू तुम यहाँ पे, अब देखो तनी, अब जैसे अवतल लेंस उत्तल लेंस में काटे तो छोटा छोटा प्रिज्म, वैसे ही एकरों में काट लिए हैं छोटा छोटा प्रिज्म। क्या कर लिए हैं? छोटा छोटा प्रिज्म काट लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ना है जी, है ना? तो याद रखना, इसमें भी वही होता है, जब यहाँ से नीचे में आएंगे तो विचलन का कोण, इधर से इधर जाएंगे तो विचलन का कोण ज्यादा। प्रकाश केंद्र से यहाँ से ऊपर में जाएंगे तो विचलन का कोण क्या हो जाएगा जी? बढ़ते जाएगा विचलन। हम तो ऐसे भी तो देखो, रुको जैसे ऊपरी बता रहे हैं, विचलन कोण ज्यादा। अगर हम उखने में ऐसे बोले थे कि यहाँ से अगर ऐसे आएगा तब विचलन का कोण कम होते जाएगा, है ना? अगर हम यहाँ से लेते ऊपर में तो ऊपर में तो क्या होता? विचलन कोण ज्यादा होता। यहाँ से अगर इसको नीचे में आ जाए तो क्या होगा? विचलन कोण ज्यादा जाएगा। क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत? सबसे विचलन कहाँ होगा? ज्यादा यहाँ पे। दोनों एंड पर क्या होता है? विचलन का कोण का मान ज्यादा होता है। एक लकड़ी यहाँ बता रहा है ना,
बता था यहाँ पे विचलन कोण का मान ज्यादा कहाँ होगा? मरबो झापर से समझ ल। विचलन कोण का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है जी? किनारा पर होता है। कहाँ होता है? किनारा पर होता है। ठीक है। जीरो कहाँ होता है? तो जहां पे आयत बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? देखो दम आसान है बउआ, बस क्या होता है खाली पढ़ना होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ जाए में, बढ़ जाए ना। अब देखो लेंसों की क्रिया, तो लेंस की क्रिया भी बताए किए हैं। ठीक है, या लेंसों के फंक्शन बताए हैं। इसीलिए देखो यहाँ पर हम यही कहना चाह रहे हैं कि उत्तल लेंस को क्या हो जाएगा जी? अभिसारी लेंस कहेंगे। अवतल लेंस को क्या कहेंगे जी? अपसारी लेंस। ये एकदम मस्ट याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा करता है और हर एक साल पूछता है। समझा? क्या करता है जी? है? हाँ पूछा है, क्वेश्चन बैंक उठा के जाके देखना। आज सबका नोट्स का हुआ, नोट्स तो नोट्स भी साथे रखना है सबको। समझा? आज वो छोड़ दे रहे हैं, कल से छेद हो गया, काची में छेद हो गया, दिल में छेद हो गया काजी। चलो हमको पहले तुम्हारे बतलाएगा। आओ नहीं आओ, पहले नहीं आओ, चलो पहले इधर, तो इधर आओ पहले, दो बार मारेंगे। समझा? शांत बैठो, शांत बैठो। सुनो, लड़का शांत बैठो ना बे। इतना पहले बताओ, इतना जो पीछे में समझा है, इस समझ में आया ना? तो तू हमको एक क्वेश्चन बताएगा कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? तुम नहीं उसको बोल रहे हो। अपसारी की अभिसारी? अपसारी, अभिसारी। अवतल लेंस को अपसारी ना? पक्का ना? चलो ठीक, तो चलो इसको कल पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या है जी? सुनो, कल क्या पढ़ना? फोकस, दूरी एवं फोकस। ठीक है, तो खत्म करते हैं, खत्म करते हैं बस 2 मिनट में, 2 मिनट, 1 मिनट। कुछ नहीं है। देखो अगर कोई बिंदु से, सुनेदार, अगर कोई बिंदु से क्या होगा? प्रकाश निकल के क्या हो जाएगा जी? ये समांतर चला जाएगा, तो क्या कहेंगे इसको? मुख्य यानी फोकस, यानी प्रथम फोकस कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? प्रथम फोकस। समझा? क्या? देखो अगर मान लो कि ये लेंस है, ठीक है, इस लेंस के मान लो कहीं बिंदु यहाँ पर F1 है। क्या है? F1। यहाँ से प्रकाश निकल के जा रहा है इधर, ऐसा सुनो पहले। हाँ, यहाँ पे F1 ही मानना है, यहाँ पे F1 मानना है, फिक्स है। ठीक है, यहाँ से अगर ऐसे समांतर चला जाएगा ना, यहाँ से ऐसे समांतर चला जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको प्रथम फोकस दूरी कहेंगे, प्रथम फोकस कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्रथम फोकस। उसी प्रकार इसमें होता है, एकरा में क्या होगा जी? उत्तल लेंस के दिशा में, अगर अवतल लेंस में फोकस के दिशा में आएगा और आकर क्या कर देगा जी? समांतर अगर चला जाएगा ना, तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको प्रथम फोकस कहेंगे। क्या बोलेंगे? इसको प्रथम फोकस। ठीक है, एकरा में याद रखना यही कि इसको बोलते हैं उत्तल लेंस के इस तरफ, यानी कौन सा इधर? बायां तरफ। बायां तरफ क्या होता है जी? सुन लो पहले, यहाँ पे शांत रहो। यहाँ पे उत्तल लेंस में बायां तरफ क्या रहता है? प्रथम फोकस रहता है। ठीक है, और एकरा तरफ अवतल लेंस में दाहिना तरफ क्या रहता है जी? प्रथम फोकस रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है।